जंगल में, और जंगल में नेचुरली लाइट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नेचुरली अंधेरे में वहां पे भटक रहा था। तो उसने अपने जोर जोर से आउट लाउड 10 मिनट तक बोलता रहा कि ये मतलब माय सबकॉन्शियस माइंड लीडिंग मी, गाइडिंग मी आउट ऑफ दिस जंगल। और धीरे धीरे उसको रास्ता मिला और वो चलता रहा, और उसको वहां पे एक प्लेन आया रेस्क्यू, क्योंकि उसको पता था, मतलब उसको सबकॉन्शियस उसको पावर पता होगी ना उस पर्सन हाँ को, हर किसी को तो नहीं पता होती। तो हाँ। इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल। मतलब कि उन्होंने ये बोला कि कितनी बड़ी है ये अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर इज सो बिग कि किसी भी चीज से हमें ये बाहर निकाल सकती, बड़ा सा बड़ा भी कोई फियर मुसीबत में से हम हम बाहर आ सकते तो जो हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम बाहर निकल सकते हैं उस हैं। चीज। बिल्कुल। He अगला। dismissed, he dismissed himself. The general manager of an organization told me that for 3 years he feared he would lose his position. He was always imagining failure. The thing he feared did not exist, save as a morbid, anxious thought in his own mind. His vivid imagination dramatized the loss of his job until he became nervous and neurotic. Finally, he was asked to resign. Actually, he dismissed himself. His constant negative imagery and fear suggestions to his subconscious mind caused the latter to respond and react accordingly. It caused him to make mistakes and foolish decisions, which resulted in his failure as a general manager. His dismissal would never have happened if he had immediately moved to the opposite in his mind. तो ब्यूटीफुली सेड ना। मतलब कि उन्होंने यही बोला कि जो एक जनरल मैनेजर था ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हमेशा यही डर लगा रखा था कि उसकी पोजीशन उससे निकल जाएगी, उसके हाथ से निकल जाएगी। जो ये डर था ना वो इतना बढ़ता गया कि वो ना मतलब कि इतना एंक्शियस होना शुरू हो गया और उससे गलतियां होनी शुरू हो गई। जैसे ही उससे गलतियां होनी शुरू हुई तो एक दिन उसको रिजाइन करने के लिए कहा गया, क्योंकि जब वो इतना बार बार बंदा सोचता तो उसका बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं रहता है। वो मतलब कि पूरा अपना काम पे भी नहीं ध्यान दे पा रहा, तो इसीलिए उसको रिजाइन करने के लिए बोला गया। जे सपोज उन्होंने यही बोला कि बार बार नेगेटिव चीजें जब हम सोचते रहते हैं तो वो हमेशा ही जब सबकॉन्शियस माइंड को हम बार बार नेगेटिविटी देते रहते हैं तो वो वैसा ही रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो वही फिर जब वो वैसे रिएक्ट करता है और फिर हम गलतियां करते हैं और हम अपने फुलिश डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। फिर हम जब हमारा दिमाग सही होगा, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम राइट डिसीजंस लेंगे। तो जब ये ऐसे उसने फुलिश डिसीजंस लिए तो उसको रिजल्ट क्या हुआ? हिज फेलियर, ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। यस। इसीलिए वो कहते हैं कि जब भी आपको डर लगे तो यू हैव टू मूव अपोजिट ऑपोजिट। बोलना शुरू कर दो। हाँ। अपोजिट बोलना। They plotted against him. During a recent World Lecture Tour, I had a 2 hour conversation with a prominent government official. He had a deep sense of inner peace and serenity. He said that all the abuse he receives politically from newspapers and the opposition party never disturbed him. His practice is to sit still for 15 minutes in the morning and realize that in the center of him is a deep, still ocean of peace. Meditating in this way, he generates tremendous power which overcomes all manner of difficulties and fears. Sometime previously, a colleague called him at midnight and told him a group of people was plotting against him. This is what he said to his colleague: I am going to sleep now in perfect peace. You can discuss it with me at 10 a.m. tomorrow. He said to me, I know that no negative thought can ever manifest except I emotionalize the thought and accept it mentally. I refuse to entertain their suggestion of fear, therefore, no harm can come to me. Notice how calm he was, how cool, how peaceful.
He did not start getting excited, tearing his hair or wringing his hands. At his center, he found the still water, an inner peace, and there was a great calm. हाँ, वेरी ब्यूटीफुली सेड ना, कितना वो सिंपल एंड। बहुत हाँ, उन्होंने यही बोला कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल था तो उसको वो इतना पीस में रहता था ना कि वो कभी भी किसी भी चीज से ना उसको वो नहीं होता था, एंजाइटी नहीं होती थी। ही वॉज ऑलवेज पीसफुल एंड सरीन, मतलब काम रहता था। तो उसको क्या हुआ, तो जो भी लोग उसको पॉलिटिकल, उसको पॉलिटिक्स में था, तो जब भी उसको पॉलिटिकली उसको अब्यूज किया जाता था या कुछ किया जाता था, तो मतलब कि कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं होता था। वो क्यों नहीं डिस्टर्ब होता था? क्योंकि वो प्रैक्टिस करता था। ही यूज टू डू मेडिटेशन। जब वो मेडिटेशन में बैठता था तो वो एज्यूम करता था कि वो इट इज ऑल कामनेस एंड पीस इज इन हिम। वो ओशन को देखता था कि कोई भी चीज है वो सब ओशन के बीच में जा रही है। वो पीसफुल जब मेडिटेट करता था इन पीसफुल एंड काम कंडीशन, वो उससे क्या है, उसके अंदर हमेशा ही पीस और काम रहता था। वो हमेशा जो भी कुछ करता था सोच समझ के करता था, एंजाइटी में नहीं करता था। तो एक दिन उसको फोन आता है, वो कहते हैं उसके कुलीग का फोन आता है कि कई लोग, कोई ग्रुप उसके अगेंस्ट कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं। वो प्लॉटिंग कर रहे हैं या उसको मारने की या कुछ भी कोई प्लॉटिंग कर ले। तो उसने बोला कि हम सुबह बात करेंगे, 10 बजे करेंगे, आई डोंट वांट टू टॉक नाउ। कहते अभी बात करता तो हो सकता वो एंजाइटी में आ जाता उस टाइम पे। तो उसने क्या किया, वो जब सोने से पहले जब गया, उसने क्या किया, फिर बैठ के उसने अपना फिर मेडिटेट किया। तो मेडिटेट करने से, तो उसको उसने ये बोला है कि भी मेडिटेट करने से नो नेगेटिव थॉट कैन एवर मैनिफेस्ट। वो कहता कोई भी नेगेटिव थॉट कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता जिस जब जब तक हम उसको इमोशंस नहीं देते हैं। जे हम उसको फीलिंग्स देंगे, इमोशंस देंगे और एक्सेप्ट करेंगे मेंटली, तभी वो उसको मटेरियलाइज होगा। इसलिए जब उसको इमोशंस ही नहीं देते तो वो होगा ही नहीं। कहते जे कोई और होता या जे हम मैं डर में चले जाता तो मैं क्या करता, मैं एक्साइटेड हो जाता या मैं अपने बालों को नोचता। जो बंदा बहुत एक्साइट हो जाता है वो क्या रिएक्शंस होते हैं, कभी वो बालों को नोचता है, कभी वो डर डर जाता है, कभी वो अपने हाथों को हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना कि अंदर कुछ होना शुरू हो जाता है। कहते मेरे ये रिएक्शंस होते। पर मैंने क्या किया, अपने आप को ऑपोजिट करना शुरू किया। मैंने अपने आप को मेडिटेट किया और काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोग तो बोलते ही रहते हैं, जब वो उनके रिएक्शंस में जाता तो अपना भी पीस खत्म करता वो। फिर बेसिकली उन्होंने यही किया कि जब भी कोई ऐसे रिएक्शंस हो, हम अपने आप को मेडिटेट करें, आपको काम स्टेट में लाएं और ऑपोजिट सोचना शुरू करो, कुछ नहीं होता। लेट ऑल द पीस, उसने अपने आप को मेडिटेट कर रखा है, उसके अंदर ओशन है और जितना भी है वो पीसफुल है। ही इज ऑलवेज पीसफुल एंड एवरीथिंग गोज इनटू दैट ओशन एंड ही इज क्लियर। बेटी दीदी। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बस यही है, वो यही बोल रहा है ना, बस सेम बात ही है कि भले कोई न्यूज़पेपर में कुछ छप जाए, भले अपोजिशन पार्टी कुछ बोल दे, भले लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, बट वो उसने स्वीकार नहीं की ना बात। हम हाँ, क्या करते हैं, हम सुनते से स्वीकार कर लेते हैं और उसके लिए रिएक्शन देते हैं। उसने रिएक्शन नहीं दिया, वो अपना शांति से अपना काम करता रहा और आराम से वो उसका समय मतलब निकल गया। इसमें बेटे दीदी हमें ये है कि जैसे कोई भी हमारे बारे में बोलता है ना, हमारे ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है उस चीज का कि पता नहीं मैं ऐसी तो नहीं हूँ, ऐसा तो बिल्कुल। नहीं है। उससे क्या हमें डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन उसने चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने बोला कि नहीं, उसने अपना मेडिटेट किया। नहीं, हम अपने देखते ही हैं, मेरे को लगता है, मतलब बहुत बड़े मनमोहन सिंह हैं या मिस्टर हाँ, मोदी हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि इन लोगों के बारे में बहुत कुछ अखबार में छपता है। बहुत ये लोग होता है, शांत रोज ही रहते होता है, हैं, छपता है ये ये। लोग बोलते हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं अब काम मोदी को ही रहते हैं। देख लो, वो परवाह करता है किसी चीज हाँ, बस की। वही ना, मोदी का, मिस्टर मनमोहन सिंह का भी यही था। सब लोग बोलते हाँ। थे चुप रहते हैं, चुप रहते हैं, बट वो सही थे, वो हम्म। सही थे, वो रिएक्ट करते तो कुछ और हो जाता। हाँ, लेकिन वो शांत रिएक्ट नहीं रहन, करते किसी भी चीज। पीसफुल रहना बहुत जरूरी है एक बड़े बंदे का, जो उस ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट को संभाल रहा है। तो पीस में रहना बहुत जरूरी है। फियर में जाने से सब कुछ हिल जाएगा ना, लाइक। बिल्कुल। Deliver yourself from all your fears. Use this perfect formula for casting out fear. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. Psalm 34:4. The Lord is an ancient word meaning law, the power of your subconscious mind.
Learn the wonders of your subconscious and how it works and functions. Master the techniques given to you in this chapter. Put them into practice now today. Your subconscious will respond and you will be free of all fears. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. सी सो स्वीटली उसने यही बोला कि बस जो सबकॉन्शियस माइंड की जितनी भी चीजें आपको टेक्निक्स बताई गई हैं उसको मास्टर करो, उसको सोचो समझो, उस पे प्रैक्टिस करो एंड यू विल बी अवे फ्रॉम ऑल द फियर्स ऑफ लाइफ। यस, वो अपने आप आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह आप उसको कमांड करोगे, अच्छी तरह कमांड करोगे तो अपने आप अच्छी चीजें जब जाएंगी तो वही चीजें आपको डिलीवर होंगी बैक। बिल्कुल। Step this way to freedom from fear. Point 1. Do the thing you are afraid to do, and the death of fear is certain. Say to yourself and mean it, I am going to master this fear, and you will. Point 2. Fear is a negative thought in your mind. Supplant it with a constructive thought. Fear has killed millions. Confidence is greater than fear. Nothing is more powerful than faith in God and the good. Point 3. Fear in man's greatest enemy. पॉइंट टू है मनीषा जी। नहीं, 2 हो गया, 3 अच्छा है। मेरे में पॉइंट 2 है। अच्छा Point 3. Fear is man's greatest enemy. It is behind failure, sickness, and bad human relations. Love casts out fear. Love is an emotional attachment to the good things of life. Fall in love with honesty, integrity, justice, goodwill, and success. Live in the joyous expectancy of the best, and invariably the best will come to you. Point 4. Counteract the fear suggestions with the opposite, such as I sing beautifully, I am poised, serene, and calm. It will pay fabulous dividends. यस आप बोलोगे बेटे दी ओ मैं जी जी। मैं हाँ, डू द थिंग्स यू आर अफ्रेड। जिस चीज से भी आपको डर लगता है उसके लिए बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस फियर को मास्टर कर सकता हूँ। मतलब वो काम जरूर करो जिससे आपको डर लगता है। जैसे अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे में जाओ, स्विमिंग से डर लगता है तो स्विमिंग करो, साइकिल से डर लगता है तो साइकिल चलाओ, कार से डर लगता है, जो चीज से डर लगता है उसको कर गुजरो, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। पहले में वो यही कहना चाहते हैं, और अपनी विल से करना है, मतलब किसी के दबाव में नहीं, अपनी विल से बोल और अपने आप को बोलो आई विल मास्टर इट, आई एम गोइंग टू मास्टर इट, मैं इसको कर सकता हूँ। तो पहला पॉइंट। सेकंड है कि फियर हमारे माइंड का नेगेटिव थॉट है, उसको कंस्ट्रक्टिव थॉट में चेंज करो। क्योंकि फियर तो बोलते ना कि जो डर गया समझो मर गया, वही वाली बात है, फियर हैज किल्ड मिलियंस। तो अगर आप डर गए तो फिर तो आप मर गए। तो कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस इज ग्रेटर देन फियर। आपका आत्मविश्वास डर से बहुत बड़ा होता है। भगवान पे भरोसा रखना और अच्छाई पे भरोसा रखना, उससे भगवान उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे ताकतवर कौन है? आपकी अच्छाई और वो परमात्मा। बस परमात्मा पे भरोसा रखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है फियर इज योर, आपका ग्रेटेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? फियर, डर। और डर किस चीज का? हार जाने का, बीमारी का, या रिश्ते खराब होने का। ये डर हमारे अंदर जब आते हैं तो मतलब जो हमको उसको रिप्लेस करना है प्यार से। जहां हम प्यार ले आएंगे अपने रिश्तों में, अपने ईमानदार रहेंगे अपने हर चीज के साथ, इंटीग्रिटी से करेंगे, लोगों के साथ न्याय करेंगे, लोगों के लिए सद्भावना रखेंगे और लाइफ में सक्सेस रहेगी, तो कभी भी आपको फियर नहीं आएगा। तो लिव इन द जॉयस एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बेस्ट, इनवेरिएबली द बेस्ट विल कम टू यू। तुम सोचो कि मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ और आपके पास अच्छा ही आने वाला है। जो आप सोचोगे वही मिलेगा।
कभी भी आपको फियर आता है तो उसका काउंटर एक्ट, उसका अपोजिट बोलना है, जो कि वो हमेशा से कह रहे हैं कि अगर उसको गाना नहीं गाना आ रहा था तो उसने बोला कि नहीं, मैं गा सकती हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सीरीन हूँ, मैं पायस्ड हूँ। और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे उस बच्ची के, कि जिसको उन्होंने अफर्मेशन दी थी कि मैं, वो हर बारी ऑडिशन में फेल हो जाती थी, बट उसने जब बोला आई सिंग ब्यूटीफुली, आई एम पायस, सरीन करी, काम, तो काम वर्ड तो हर बार हर बुक में, हम भले रोंडा बर्न पढ़े, भले हम फ्लोरेंस कोवेल्शिन पढ़े, भले हम इसमें पढ़े, बहुत सारी बुक्स में सबसे पहले काम, मतलब एंजाइटी में अफर्मेशंस नहीं बोलनी है, एंजाइटी में कोई भी चीज के बारे में नहीं बोलना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं, पीसफुल हो, पहले शांति से बैठो, अपने माइंड को सबकॉन्शियस में वो चीज को इम्प्लांट करो कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। तो हमने 4 ही पढ़े ना। हाँ, काम विद इमोशंस है ना, हाँ, जे हमने। काम, काम का हमेशा आता है, मैंने हर बुक में देखा है कि काम और पीस के हाँ, बारे में पीसफुल बहुत। तो ही है, हर चीज में ये है। Point एंजाइटी ना, फिर वो एंजाइटी वगैरह अपनी चले जाती है, हम वैसे ही जब काम होंगे तो डिसीजंस ठीक ले पाते हैं हम लोग, नहीं, लाइक साथ में फियर में फीलिंग, तो फियर, फियर या बहुत डर लगता एंजाइटी में फीलिंग में अफर्मेशन काम ही नहीं करेगी, और ये जोसेफ मर्फी तो अफर्मेशन ही देते थे। है। हाँ जी। point five. Fear is behind amnesia at oral and हम्म written examination time. You can overcome this by affirming frequently. I have a perfect memory for everything I need to know. Or you can imagine a friend congratulating you on your brilliant success on the examination. Persevere and you will win. हम्म Point 6. If you are afraid to cross water, swim. In your imagination, swim freely, joyously. Project yourself into the water mentally. Feel the chill and thrill of swimming across the pool. Make it vivid. As you do this subjectively, you will be compelled to go into the water and conquer it. This is the law of your mind. Point 7. If you are afraid of closed places such as elevators, lecture halls, etc., mentally write in an elevator blessing all its parts and functions. You will be amazed how quickly the fear will be dissipated. Point 8. You were born with only two fears, the fear of falling and the fear of noise. All your other fears were acquired. Get rid of them. तो एक जो बच्चों के एग्जाम्स का बोला है कि रिटन और ओरल एग्जाम में भूल जाने का डर जो होता है ना, वो जो डर है वो कई बार बच्चों को हो जाता है, उसको ओवरकम करने के लिए बोलो आई हैव परफेक्ट मेमोरी फॉर एवरीथिंग आई नीड टू नो। अफर्मेशन दी है उन्होंने कि किसी को भी, कि मेरी मेमोरी, जो मुझे जरूरत है वो मुझे सब कुछ याद है। और या फिर जो उन्होंने मेंटल मूवी मेथड बताई थी कि इमेजिन करो कि आपका फ्रेंड आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि यू, आपकी बहुत ब्रिलियंट सक्सेस हुई है। तो जब आप परसेवियर करोगे, मतलब उस चीज को एज्यूम करोगे, तो तुम जरूर जीतोगे। तो वो या क्योंकि वो तो, भूलता भी इसी कारण था ना, क्योंकि उसको डर लगता था उस चीज से, यस, तो या इसलिए तो, वो भूल जाता था सब या कुछ। बोल, हाँ, तो क्योंकि उसको फियर था। अगर आपको तैरने से डर लगता है, बस जाओ तैर। अभी हम लिख देते हैं ग्रुप में, हम्म है आई हैव परफेक्ट मेमोरी फॉर एवरीथिंग आई नीड टू नो, मैं ग्रुप में डाल देते हैं। हम्म और जब आपको स्विमिंग से डर लगता है, तो इमेजिन करिए कि आप पानी में उतर रहे हैं धीरे से, और वो पानी की ठंडक और तैरने का मजा वो फील कीजिए, बार बार उसको करिए। जब, जैसे जैसे आप इमेजिन करेंगे, आपका मन करेगा कि आप पानी में उतरो, और उसके बाद आप पानी को कॉन्कर कर पाओगे, मतलब यू आर कंपेल्ड टू गो। आपके मन में आएगा नहीं, अब तो मैं कर ही लूंगा। और यही लॉ का माइंड है, माइंड का लॉ है कि हमको कोई भी काम करना है जिससे हमको डर लगता है, तो उसको पहले इमेजिनेशन में करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लिफ्ट से या बड़े बड़े खाली हॉल से डर लगता है, मतलब एम्प्टी क्लोज स्पेसेस से, तो ब्लेस कीजिए लिफ्ट को
किसके सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। उसने सारे स्टाफ को भी किया था कि सब लोग बड़े आराम से 3rd फ्लोर पे आ जाते हैं, कितनी हेल्प करता है एलिवेटर मेरी। तो वो ब्लेस करता रहा 6 दिन तक, तो उसका डर दूर हो गया और उसके बाद वो आराम से लिफ्ट में जाने लग गया। एंड उसने बोला कि हमारे सिर्फ जो हम बाय बर्थ सिर्फ 2 ही डर होते हैं, जोसेफ मर्फी कहते हैं, फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ नॉइज। बाकी सब फियर हमने एक्वायर किए हैं अपने एटमॉस्फेयर से, अपने बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से। हमको कोई डर नहीं है, हमारे जन्म से सिर्फ 2 ही डर हम लेके आए हैं, गिरने का डर और आवाज का डर। बाकी डर हमारे बाहर से हैं और उनसे हम आराम से छुटकारा पा सकते हैं। देखो, जब बच्चे को भी आप उछालोगे ना, उसको गिरने का डर रहता है, और हाँ, जब आवाज आती है तब हम डरते हैं। बिल्कुल बाकी आवाज कोई अपन ये देखते ही स्विमिंग है का ना डर बाहर या से। कार याद है का, ये कभी तो हमने दिवाली के एक्वायर किया। दिनों में कई बार बहुत जोर से हाँ, पटाखे पटाखे तो बजे या कोई डरते हैं। चीज गिरती है टूटती है तो डर, एक बारी तो आवाज का डर आता ही है। ये बच्चे को भी देखो, उछालो, उसको भी इतना सा बच्चा होता है, उसको भी गिरने का डर होता है, हाँ, किसी में गिर वो ना जाए। हम लोगों को वो बाय बर्थ है तो वो। ये देखो कितना सुंदर है ना, कि देखो ओनली द नॉइस एंड फेयर, यही हमारे जन्म से हमारे साथ आए हैं, बाकी चीजें सिर्फ हमने यहाँ पे वो इसीलिए ना वो बोलते हैं कि हम प्रिमिटिव मैन था ना, वो पहाड़ों पे और पेड़ों पे चढ़ता था तो उसको फियर ऑफ फॉलिंग गिरने। था, तो वो लेके आया है। और एक फियर ऑफ नॉइज, क्योंकि वहाँ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स होते थे, हाँ, तो ये हम लेके आए हैं ना पीछे से। पीछे से ही लेके आए हैं अपने। हाँ। Point 9. Normal fear is good. Abnormal fear is very bad and destructive. To constantly indulge in fear thoughts results in abnormal fear, obsessions, and complexes. To fear something persistently causes a sense of panic and terror. Point 10. You can overcome abnormal fear when you know the power of your subconscious mind can change conditions and bring to pass the cherished desires of your heart. Give your immediate attention and devotion to your desire, which is the opposite of your fear. This is the love that casts out fear. Point 11. If you are afraid of failure, give attention to success. If you are afraid of sickness, dwell on your perfect health. If you are afraid of an accident, dwell on the guidance and protection of God. If you are afraid of death, dwell on eternal life. God is life, and that is your life now. Point 12. The great law of substitution is the answer to fear. Whatever you fear it has its solution in the form of your desire. If you're sick, you desire health. If you're in the prison of fear, you desire freedom. Expect the good, mentally concentrate on the good, and know that your subconscious mind answers you always. It never fails. तो अब फियर 2 तरह के हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ एबनॉर्मल हैं। तो हमको बचना किससे है? एबनॉर्मल फियर से, बिकॉज वो हमारे लिए बैड हैं और डिस्ट्रक्टिव हैं। और हमको उस थॉट से बाहर निकलने के लिए, अगर नहीं निकलेंगे तो हम हमेशा कॉम्प्लेक्स में या ऑब्सेशन में चले जाएंगे, अगर हम लगातार एबनॉर्मल फियर में रहते हैं। तो इसलिए अगर हमारा फियर इतना बढ़ जाएगा, परसिस्टेंट रहेगा, तो हमेशा हमारे अंदर पैनिक और टेरर हमेशा रहेगा। जैसे एबनॉर्मल फियर है कि कोई वॉर का डर, लड़ाई होने का डर, किसी से बहस हो जाने का डर। तो ये जो फियर्स हैं ये हमको पैनिक और टेरर में ले जाते हैं। जब भी आपको लग रहा है कि आपको ओवरकम करना है इस फियर को, तो आप आसपास की कंडीशंस को बदलिए। जैसे सपोज लड़ाई होने का डर है, किसी को लग रहा है वो आएगा ना बहस हो जाएगी, मतलब ये एक एबनॉर्मल फियर है और उसमें पैनिक और टेरर है। तो अब क्या करना है? उसने बोला है कि उसको ओवरकम के लिए आप अपने मन की कंडीशन, नहीं नहीं वो तो बिल्कुल शांत है, वो तो बहुत पीसफुल रहता है। अपने अंदर की जो डिजायर है, आपकी जो जो डिजायर, जो आप चाहते हो वो सोचो। हमेशा कहते हैं ना, अफर्मेशन भी क्या होती है, जो आप चाहते हो वो बोलो। तो यहाँ वो कह रहा है जो आप चाहते हो वो चीज निकालो अपने अंदर से, वो पास ऑन करो, अपनी अटेंशन वहां लगाओ,
जो आपको चाहिए। अगर आप गलत जगह पे सोच रहे हो, उससे अपोजिट सोचते हुए उस चीज को डिजायर करो, उसको बहुत सारा प्यार दो। जब आप प्यार दोगे तो वो कास्ट कर देगा उसको ऊपर, उसको ओवरकम कर देगा फियर को। इसलिए अगर आपका ध्यान जा रहा है कि मैं रेस में जा रहा हूँ, मैं हार ना जाऊं, तो जीत पर ध्यान लेके जाओ। अगर आपका बार बार ध्यान लग रहा है, जैसे कोविड था या कभी हम कोई आ जाता है हमारे घर में और उसको जुकाम खांसी होता है, वायरल होता है, तो हमारे मन में फियर आ जाता है कि वायरल वाला पर्सन आ गया, अब ऐसा नहीं हो हमको तो उस समय अपनी हेल्थ पे ध्यान दो कि नहीं, आई एम हेल्दी, आई एम बिल्कुल परफेक्ट, मेरी तो परफेक्ट हेल्थ है। और कभी कई बार ड्राइव करते समय या किसी समय एक्सीडेंट का डर आता है, तो उस समय भगवान से प्रेयर करो कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ गॉड की लव लाइट से और आई एम सेफ। और डेथ का आए तो भी लाइफ के बारे में सोचो, मौत का डर है। इस तरह से हमेशा उससे अपोजिट सोचते हुए, अच्छा सोचते हुए अपने आप को फियर से बाहर निकालो। क्योंकि 12th पॉइंट ये कहता है कि आपके हर फियर का आंसर है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप उस अपनी डिजायर में सॉल्यूशन के बारे में सोचो, ना कि प्रॉब्लम के बारे में, है ना। आप सिक हो लेकिन आपको चाहिए तो हेल्थ। आपको मतलब जो बंदा प्रिजन, मतलब कैद जरूरी नहीं वो जेल की बात कर रहा है, कई बार होता है ना हम लोग, क्या सारा दिन घर में बैठी रहती हूँ मैं, लगता है सारा दिन चार दीवारी में। तो सोचो कि मैंने बाहर जा रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, मैं फ्रेंड से मिल रही हूँ, तो फ्रीडम के बारे में सोचो। तो इस जैसा सोचोगे वैसा होगा। लेकिन हम क्या, आप सारा दिन यही जपते रहते, बस मैं तो सारा दिन घर रहती हूँ, घर बंद रहता है, कोई आता ही नहीं है, मैं कहीं जा ही नहीं पाती, बस ऐसा। तो हम लोग बजाय ये बोले कि मैं तो बड़े आराम से जा सकती हूँ, मैं तो वॉक पे जा सकती हूँ, मैं तो सबसे मिलती रहती हूँ, तो इस तरह की बात करिए। एक्सपेक्ट द गुड, हमेशा अच्छा सोचो, मेंटली कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड, नो द सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड को सारे आंसर्स आते हैं, आपको आंसर्स ढूंढने, वो कभी फेल नहीं होता। आप बोलो कि मेरे को फ्रीडम कैसे मिलेगी, कैसे मैं फ्री होंगी, मैं तो मतलब सारा दिन मुझे घर रहना पड़ता है, वो आपको आंसर देगा। वो आपको कोई ना कोई, आपका कोई, अब देखिए आज हम सपोज हम लोग ही सपोज अपने आप को लेते हैं कि हम लोग बोले कि सारा दिन हम लोग घर में अकेले रहते हैं, कहीं नहीं जाते, लेकिन भगवान ने हमको कहीं ना कहीं से सुन के ये वाला ग्रुप बना दिया, तो आज हम सोशल हो गए। हम लोग कितने सारे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो ये हमारी फ्रीडम ही है एक तरह से, कि हम सोशल ही तो होना चाहते हैं, बाहर जाके भी तो हम लोगों से ही मिलने वाले थे, तो हमको मिल गया। नहीं तो हम वो तो फिर मिलते हैं। दीवारों को देख के हम नेगेटिव होते रहते। तो ये हमारा आज आंसर। मैं भी यही कह रही थी दोपहर को, आज आज यही बात आ गई। मैंने कहा नीरज को बोलती, मैं तो सारा दिन घर पे ही बैठी रहती हूँ, अकेली होती हूँ, क्या करना होता पर आप देखो, आपने सुबह से लेके अभी तक 3 क्लासेस अटेंड कर ली, तो ये है। हमारा, देखो आज सुबह क्या बात हो रही थी, किसी और ने भी बोला, हाँ दीपा दीपा बोल नहीं रही थी, कहती मेरी शादी हुई तो मेरी सारी फ्रेंड्स छूट गई, उसके बाद मैं उनसे कांटेक्ट नहीं रखा, लेकिन जब से इस ग्रुप में आई हूँ मुझे लगता है इतने सारे लोग दोस्त बन गए मेरे, तो कितनी बड़ी बात थी। मतलब आप लोगों को इसी बात सुन के तो खुश होना चाहिए मेरे को तो बहुत खुशी हुई बात सुन के। वही ना, उन्होंने यही बोला कि जैसे हम अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, मैंने उस तरफ दौड़ाया तो वो देखो थोड़ा सा दिमाग में आया, वो हाँ। मुझे अकेलापन भी महसूस होने लग पड़ा उस वक्त पे। मैं यहाँ बैठी, मुझे लगा मैं सारा दिन घर में अकेली, कोई भी नहीं है, नीरज सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। और मैंने बोला दोपहर को, मैं कहा नीरज मैं तो सारा दिन बैठी रहती हूँ। फिर मैं वही कहती हूँ, जैसे मैंने सोचा वो डर लगना और शुरू हो आप गया। मानोगे, मैं ये बात मैं अपनी मदर इन लॉ को कहती थी, मैंने हाँ, कहा मम्मी हम लोग बाहर जाते हैं, हम आते हैं, बोलते हैं मैं सारा दिन अकेली होती हूँ, मैंने कहा मम्मी मैं अकेली थी मुझे बड़ा मजा आता है, मतलब आई लिटरली एंजॉय नहीं, माई तो लोन। मैं बोल रही थी सबको, मेरे को बड़ा मजा आता है अकेले रह के, मैं तो सब कुछ कर लेती हूँ। कल गई थी ना कहीं पे, सबको बोल रही थी। और आज पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे मैं तो अकेली हूँ, तो घर में तो कोई नहीं, कई बार क्या क्या होता करूँ है, अपन सारा दिन। अटेंशन सीकर हो जाते हैं बच्चों की तरह ना, कई बार हाँ, ऐसी आते बातें मुझसे निकल जाती यही बार हो जाता है, मैं वही कहती हूँ। पर भाभी एक मिनट ये चीज ऐड करनी है, जैसे उन्होंने बोला ना कि जो एबनॉर्मल फेयर इज वेरी बैड एंड डिस्ट्रक्टिव। जो एबनॉर्मल फेयर होता है, वो कहते हैं नॉर्मल फेयर अच्छा भी होता है, नॉर्मल वो फेयर। तो है ही ना, कई बार हाँ, सेफ्टी के लिए भी तो होता है डर, डर बोलते हैं ना, हाँ, वो डरना कहते भी। हैं डर ही ना हो तो फिर क्यों, क्या करोगे, वो जरा अब बच्चों की, कहीं बड़ों का। पानी गहरा हाँ, है या सपोज कहीं आग लग गई है, तो अब ये उसका फियर ठीक है ना, अगर आपको अपने आप को हाँ, प्रोटेक्ट करना है, आप जरूरत तो नहीं कि आप उसके अंदर घुस के कोई पंगा लो। तो नॉर्मल फियर इज राइट, वो तो सेफ्टी के लिए है। अब नॉर्मल फियर की बेफिजूल का कि मैं लिफ्ट में नहीं बैठ सकती, मैं वो एलिवेटर में नहीं जा हाँ, सकती, या कई लोग तो एस्केलेटर पे भी नहीं चढ़ पाते, तो वो फियर जो है, चलो वो ठीक है, अगर एज है तो रिफ्लेक्सेस पुअर है, उनको हम कंपेल नहीं करते। बट कई बार जो कई लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं गए होते, उनको डर लगता है, उनको समझाना पड़ता है कि
इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे पैर रखेंगे। यंग लोगों में भी होता है, जो लोग खासकर जैसे कह लो कि टाउन्स में या विलेजेस में रहते हैं, उनको फर्स्ट टाइम मुश्किल लगता है। तो वो एबनॉर्मल फियर है कि उससे कोई खतरा नहीं है ना आपको। खतरे वाली चीज का तो फियर हम भी बोलते ही है नहीं, अब कि जैसे बच्चों को भी माँ बाप से थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत एक रिस्पेक्ट के कारण होता है कि कई बार बच्चे टक 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 करके बोलते हैं, वो एज अ रिस्पेक्ट, वो एक बार कोई डर होता है कि नहीं ये बड़े वो हैं। तो देखो, वो तो हमको भी है था अपने बड़ों हाँ, से, ये क्यों हमने नॉर्मल फेयर्स हो गए ना, वो ये तो एक नॉर्मल फेयर्स है। नॉर्मल फियर है। मतलब उसको हम क्या कहते हैं अपनी हिंदी भाषा में, तो ये अच्छा लिहाज भी है, करना, ऐसे बड़ों का फेयर्स अच्छे लिहाज भी हैं करना। एज अ रिस्पेक्ट। नहीं नहीं, ऐसे नॉर्मल फेयर्स तो अच्छे भी हैं, एज अ रिस्पेक्ट अच्छे हैं। नहीं तो सारे एक दूसरे के सामने खुल जाए, मतलब कई डिसिप्लिन चीजें तो ऐसी। रहना, डिसिप्लिन हाँ, है ना वो तो डिसिप्लिन। स्कूल के फियर भी जरूरी हैं, स्कूल टीचर्स के। नहीं तो जाएंगे ना बच्चे, डिसिप्लिन, वही चीजें हैं ना, ये डिसिप्लिन, चीजें जरूरी भी हैं कई। यस। मैम एक मैं ऐड कर सकती हूँ पॉइंट जी 10 में। हाँ जैसे they said that focus your immediate attention to your desire which is the opposite of your fear। तो आज ही एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ कि हम लोग रास्ता खो गए एंड वी हैड टू गेट नंबर, इट वाज बेसिकली हॉस्पिटल का गेट नंबर 4 से हम एंटर हुए। और हम उन्होंने अंदर कुछ कुछ बोला, ये वो आप ये बग्गी ले लो, बग्गी से लेके वहां चले जाना, फिर ये कर लेना। तो जब हम निकले तो हम फिर सोच रहे थे कि अब बग्गी को ढूंढे, बट एक्चुअली हमें तो बाहर निकलना है एंड हाउ एवर यू एग्जिट इट डजेंट मैटर। सो डोंट वरी अबाउट, जो बोलते रहते हैं कि रास्ता मत सोचो। तुरंत से फिर मेरे माइंड में है कि हम बग्गी क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें तो ढूंढना है ना कि गाड़ी कहाँ लगी होगी, पार्किंग के लिए क्या है। सामने गेट नंबर 3 दिख रहा था तो 4 बगल में ही होगा, सामने से निकल जाओ। क्यों ढूंढ रहे हो रिक्शा, क्यों ढूंढ रहे हो बग्गी। तो तुरंत फिर जाके वॉचमैन से हमने पूछा तो ही सेड हाँ यहीं सामने से आप जाइए, 2 मिनट में आ जाएगा गेट नंबर 4 के सामने, फिर आपको मिल जाएगा रास्ता निकलने का एंड ऑल दैट। तो इट वाज लाइक ये सेम चीज आज ही हुई, तो आई थॉट आई शेयर। हाँ बिल्कुल। आज वो आपने आने से पहले वो उसका भी हुआ था कि फॉरेस्ट में जब चैपलिन का हाँ, पैराशूट गिर गया जब था, वो गिरा तो था उसने भी यही बोला था कि मतलब मेरे को गाइडेंस मिल जाएगी और मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये पहले भी एग्जाम्पल इस टाइप का आया क्योंकि वो था। आपने कॉमन सेंस भी अपनी यूज की ना कि हाँ सामने 3 नंबर नहीं, है, हम लोग नहीं तो तो पता है आप क्या वेट है, करते हैं उसको हम लोग बग्गी तो को इस ढूंढने जर्नी के में है के ना, साथ हम तो प्यार बोल रहे होगा हैं ना। कि हमको बस फियर से बचना है, बस वो सबसे बड़ी बात है। या तो बेसिकली जो आप ढूंढोगे आपको वही मिलेगा, तो आप मिलेगा, वो सोचते रहो जो आपको बिल्कुल। चाहिए। आप जो ढूंढ रहे हो वही मिलेगा। वही मिलेगा, आप सही। बोलोगे ना कि मतलब वो नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, आप बोलोगे वो जरूर आएगा तो वो जरूर नहीं आएगा। नहीं, कल तक मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि जैसे बच्चे चले गए हैं अभी, तेरे को तो अकेली होती होगी, कैसे करती है। मैंने कहा नहीं नहीं, अकेले रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मैंने कहा क्यों अपने आप को बिजी रखते हैं, तो मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आज बैठे बैठे पता नहीं क्या दिमाग में आया, फिर मैं अभी ये चैप्टर था ना, इसका मतलब कि हम्म। हम जो अपने आप सुना सोचते हैं और सुनते वो हैं डर ना, लगना शुरू हो जाता है फिर। सुनते हैं ना, तो हाँ, वही बात होती है। और जब आज सोचते हैं ये उसी बात टाइम बड़ी फिर डर लगता नॉर्मल होती है, मतलब आम तौर पे लोग बोलते हैं, सबके ही मतलब सबको ही, मुझे लग है। रहा है हाँ सारे पेरेंट्स हम ऐसे ही हैं। सब हाँ बोलेंगे कि आप तो अकेले रहते हो, आपको तो टाइम आप दिन कैसे हाँ, निकालते हो। बट मैं टाइम कई बार कैसे पास करते हो, काम हमारे कैसे तो करते हो, और बच्चे घर हमको में बोलते हैं कि हैं। हमको पता ही नहीं दिन कब होता है, रात कब होती है, हम तो इतने बिजी है कि हमारा बैक टू बैक काम है हमारे पास। तो हाँ, कई नहीं नहीं, बार वो मैं बिल्कुल करके रखेंगे तो वो ठीक है, क्योंकि बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वो देखो बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। जो हम्म, बंदे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते ना चीजों में, हाँ, वो फिर अकेलापन आता है। वो लोग अकेलापन। अभी हम लोगों का क्या है, देखे, एक तो हम लाइक माइंडेड पीपल हैं, क्योंकि हाँ देखो कोई भी नेगेटिव बात नहीं कर रहा। जो हम सुनना चाहते हैं वही हमको जो हम बोलना चाहते हैं वो हम बोल सकते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं वही हम सुन रहे हैं। नहीं तो नहीं भाभी, जैसे हम रोज पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, मतलब कि पावर ऑफ वर्ड्स, फिर हमें ये दिमाग में उसी वक्त आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रही हूँ, उस वक्त दिमाग में आया और वही चीज अभी आ गई देखो। बिल्कुल बिल्कुल, यही बहुत, इसी को तो अवेयरनेस कहते हैं नीना। आपने हाँ, आज अवेयर हो आप आपको पता है ये आपने ना मैम, गलत ग्रेटेस्ट सीक्रेट। ग्रेटेस्ट सीक्रेट की अवेयरनेस आ गई है। अब सही बात। आज हम खत्म करें इसको कि अभी छोड़ दें? 3 पॉइंट्स 4 रह गए हैं। कितने हो गया, टाइम हो गया? हाँ 48 हो गए हैं। कल कर लेंगे फिर, कल देख। कर लेंगे, कल हाँ, कर लेंगे, और उसके बाद देख लो चैप्टर जैसे ट्वेंटी मर्जी, भी मुझे कल तो कोई खत्म संडे कर फर्क है, नहीं है, जो है मंडे सारे को। फ्री तो कर लो, पूछ लो। हाँ Monday, बोलिए Monday, मनीषा जी। Monday, मंडे, चलेगा। मंडे ऑफ कोर्स मंडे, हाँ मंडे मंडे को को अच्छा ओके। कंटिन्यू तीन करना है, टॉपिक ठीक है। पॉइंट्स पढ़ेंगे और टुमारो आगे इज हॉलीडे। हाँ टुमारो इज अ हॉलीडे। हम हॉलीडे, संडे, इज अ हॉलीडे, एक हॉलीडे टुमारो होती है। इज अ हॉलीडे, उस दिन फिर घर को मस्ती करने की। फैमिली को भी टाइम देना होता है ना। नहीं नहीं, वैसे संडे वो तो फ्री जरूरी है। है, ऐसे वो तो जरूरी है। हस्बैंड्स होते ही नहीं है घर में, तो चलो हम लोग हमारे तो निकल संडे को ही जाते हैं। घर होते हैं और सारे। संडे को घर होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा बिजी हो जाता है दिन, कि हाँ भाई उनके हिसाब से उठना बैठना खाना, कोई बाजार का काम, कहीं जाना, किसी से मिलना, सोशल भी थोड़ा सा दिखना होता है, तो इसलिए
गुड। संडे ऑफ, फिर मिलते हैं हम लोग बिट्टी मंडे को। जी आज मैंने अटेंड किया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सपना जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आए। मतलब हाँ, आप भी मैं बस काम नहीं भी वो हमेशा कर बुक भी बहुत सीखने के अच्छी है, वेरी ये गुड भी बुक। सीखना के लिए तैयार रहती है हमेशा सपना जी, कभी हमारे जैसा। अरे मैंने तो सपना जी, बहुत आप अभी अपनी ऐसा शक्ल लग तो रहा है कि दिखाओ। हाँ जी अभी बोलिए मैं प्लीज। सफाई कर रही हूँ बंद किया एक्चुअल क्या में। क्या करें? अच्छा, कहते हैं मैं घर में सफाई वगैरह कर रही अच्छा अच्छा। वो आचार्य जी बोलते हैं ना, सैटरडे को हफ्ते में एक बार जितना भी डिकेटर है वो निकालना हूँ, चाहिए। एक लेटर करना है। ओके ओके ओके, नहीं आप तो बस वही कर रही फॉलो हूँ। वेरी गुड, करती योर एक्सप्लेनेशन वाज वेरी गुड। मैंने सुबह खैर बोला भी था, बहुत अच्छा था। जी जी, मतलब इट वाज कि थैंक यू सर। आपके माइंड में ना वो हिट करी थी चीजें, मतलब कि इट वाज हिटिंग योर माइंड, क्योंकि जी आपकी पावर ऑफ वर्ड्स कितनी यार जरूरी हम लोगों ने है बुक्स की बोलते। महत्व ही अभी समझा है कि एम तो नहीं, हम बचपन में सोचते थे बुक्स आर योर हाँ बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। बेटी देख, कई बार हम लोग चलते फिरते कई बार सर्वेंट्स को बोल देते, कुछ बोल देते, मतलब कि हमें अवेयर होना कितना जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल, मतलब ये चीजें हमें ये तो तभी हमारे दिमाग में ये चीजें पड़ती हैं ना, कि बार बार ये कोई पावर बिट्टी जी दे रहे हैं, वरना पहले तो मैं बस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, मैजिक बुक, पावर बुक नहीं इसी नहीं। को ही करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये नई बुक को देखो नहीं सुनी तो इनफैक्ट मैंने भी। चाहा है ना कि वो आपके साथ ज्वाइन हाँ हो और आगे और नॉलेज बांटो बस इकट्ठे। यूनिवर्स ने किया जो कुछ किया, हाँ भगवान ने रास्ता हाँ दिखाया और कोई बात नहीं है बिल्कुल। ना, सब रास्ते तो खुद बन। 15-20 बुक तो मैं भी कर चुकी हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी भले मतलब इस प्लेटफॉर्म पर ये वाली बुक लेकर आएंगे। पर वेरी। जो भी मैं मतलब तो आज सोच बहुत रही अच्छा थी, बेटे रिस्पॉन्स। से भी बात की, मैंने कहा ये तो बुक खरीदनी पड़ेगी, इतनी अच्छी बुक है। मैंने हाँ, कहा ये तो 4 लेनी एग्रीमेंट्स तो खरीदनी पड़ेगी अब, बहुत पड़ेगी। अच्छी। एंड वेरी नाइस एंड सिंपल बुक। मेरे को लगता है हर बंदे के, जब हमने वो पीएमसी किया था तो उन्होंने भी यही बुक बोली थी ना, आपको तभी यही। ली थी मैंने, तभी ली थी। और वो हम्म। बुक, और आप देखना कि मतलब अभी आप फर्स्ट वाले पे हो ना, आप चारों सिद्धांत जब सुनोगे ना, मतलब बहुत आंखें खुलती हैं वो मैं किताब अभी पढ़। ऑर्डर करने लगी थी, मैं कहा आज ऑर्डर, आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दिस बुक। हम्म, बहुत जरूरी है ये बुक पढ़नी, बहुत नहीं सुन। हम लोग भी अभी वहां पे, तभी ये वाली खत्म होगी, फिर वो करके ही फिर अपन यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेंगे उसको। हाँ यहाँ पे भी करेंगे रिपीट यार, दैट इज अ गुड बुक। आई थिंक वी ऑल शुड हैव अ बुक ओवर हियर ना, ये बहुत जरूरी है, यस। नाइस बुक। अरे और सीखना जितना मर्जी मनीषा सीखे। जी को मैं बोलूंगी, ये नम्रता जी की जो सिस्टर है, क्या नाम है इनका, हाँ जी, मनीषा। मनीषा। तो कल से सिंधी में मैजिक बुक शुरू हो रही है, तो जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। हिंदी में? शुक्राना। सिंधी सिंधी सिंधी। में। अच्छा। आप लीड कर रहे हैं मैम? हाँ, मैं और प्रिया जी है एक। वाओ नाइस। तो मैंने क्या ही थोड़ी टाइमिंग? सी कोशिश करी है कि कुछ हटके अलग लेके आओ, क्योंकि सब लोग वॉलेंटियर मैजिक बुक तो लेके आ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जो यंग बच्चे हैं ना, वो हमारी लैंग्वेज को ही भूल चुके हैं जैसे, तो इस बहाने वो क्या मैजिक बुक की भी प्रैक्टिस कर लेंगे ट्रू और ट्रू समझेंगे कि कैसे बोली जाती है। ट्रू ट्रू। आपका या टाइम पूछ रहे मनीषा जी, वो टाइम अपना जी। रात के 9 बजे, रात के 9 बजे इंडियन टाइम। 9 to 10। यस। 9 to 10 ओके। कल I'll 1 फरवरी है ना, शुक्राना में ओके शायद मैसेज आ गया होगा। ओके, मैं चेक करती हूँ। ओके ओके। हाँ, नहीं तो मैं उन्होंने भेज अनाउंस दूंगी। किया था, सरिता जी जी ने अनाउंस किया था, सिंधी बोला टाइमिंग्स आ जाएंगे, तो हाँ, I'll तो check। वही रात को 9 बजे है। बाकी तो ओके 3 सेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 5 बजे, 6 बजे और एक 11 बजे। ओके ये शाम का एक ही सेशन है और उसमें अच्छा। सिंधी है। जी। वेरी नाइस, अ गुड अपलॉड फॉर यू ऑल कि आप इतने एफर्ट सब। कीर्ति भी कराती है ना मराठी में। कौन पढ़ा? यस। कीर्ति कीर्ति अच्छा कीर्ति जो कीर्ति। यहाँ अच्छा कीर्ति ये जी जो मराठी में हाँ पढ़ती है? ये महाराष्ट्रियन है और मराठी में कराती हैं, ये मैजिक बुक गुड। के करा देखो चुकी हैं। जिनको नहीं आती है हिंदी, नहीं उनके लिए थोड़ी इजी हाँ है, नहीं, बड़ों के लिए भी, और तो कई बार लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेज वाले जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको हाँ नहीं आती हैं। बहुत अच्छी बात है, जितना स्प्रेड कर सके हम लोग ना। ये है नीरा, ही जी। बहुत। नीरा हम लोग पंजाबी में कराते हैं, आपको भी पंजाबी आती है? हम पंजाबी में ये शुरू करें गुजराती भाभी? यस। गुजराती लैंग्वेज भी होती है। पंजाबी में है ये बुक, नहीं पर आपको बुक पढ़नी नहीं आनी नहीं, पंजाबी? उसमें नहीं, पंजाबी में तो करा चुके हैं, वो जसप्रीत करके कोई है, अच्छा पंजाबी में भी कराई है उन्होंने शुक्राना अच्छा, के मैं इस पे। कौन है पता नहीं, हमें नहीं पता। नहीं जाती। गुजराती वो लैंग्वेज में भी अरविंद आती है। सर के इसमें रीडिंग करते थे ना जो।
चलिए मैं नहीं जानती। ओके। सपना जी आप हाँ एक लिंक सपना पर जी एक बार गुजराती हिंदी वाला भेज देंगे ग्रुप में, तो आई विल फॉरवर्ड इट टू ऑल माय फैमिली ग्रुप्स, जिनको इंटरेस्ट ठीक होगा है, वो ज्वाइन। ठीक हाँ है, कम से मैं कम भेज दूँ। कुछ जो लोकल लोग होते हैं ना उनको कर दो, बड़ों को जी कर जी दो, जो हाँ बड़ी नहीं, उम्र मेरे के जो हैं, जो फैमिली के 60s सब हिंदी 70s में ग्रुप्स हैं। है तो मैं उनमें फॉरवर्ड कर दूंगी। काफी सारे ठीक है सीनियर्स भी हैं तो जो जी सुनना जी। चाहेंगे। तो मैं बिट्टी जी को फॉरवर्ड करती हूँ, मैं मनीषा हाँ जी आपको फिर बता देती हूँ। हाँ, आप आप ग्रुप में इसमें ही डाल डाल दो दीजिए। ना, ग्रुप में डाल दो कि मराठी में शुरू होने जा रही है जिसने करनी। नहीं नहीं, इनके तो सिंधी में है ना सिंधी साथ में, फिर वो कोई बात सिंधी, नहीं, अच्छा। वो मेरे को डाल देंगी, जिसको चाहिए होगा मैं डाल हाँ दूंगी। हाँ, जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, ओके फिर सपना चलो, जी करिए ओके, कीर्ति। बाय। गुजराती लैंग्वेज में भी आती है ये बुक? हाँ आती, मैजिक बुक बहुत हाँ सारी आती लैंग्वेज में आती है। ओके मुझे ओके लगता है हर लैंग्वेज में होगी, पंजाबी में भी है। मैजिक बुक, ओके। हाँ यस। पंजाबी में भी होगी, जरूर होगी। बोलते हैं पता है 40 कि 40-50 लैंग्वेजेस में है, मतलब पूरी वर्ल्ड में फेमस ओह है। वाओ। 47 लैंग्वेज में है, ओ मेरे को कन्नड़, ये अकेली मलयालम। बुक होगी जो 47 लैंग्वेजेस में है। हाँ क्योंकि यस। क्योंकि सबको, ये मैं ढूंढ रही थी ना, इसमें उर्दू में या उसमें ये नहीं मिली है नहीं कि उर्दू में आप। नहीं, हाँ, उर्दू में नहीं है, और उर्दू में है भी ना तो पाकिस्तान में वो डिलीवर नहीं करते, मैंने देखा था। अच्छा डिलीवर। डिलीवर नहीं करते वो लोग, पोस्टल नहीं। गुजराती में तो है, वो नहीं। जो सूरत वाले ओके CFL वाले ओके। हैं ना, हम्म, वो अच्छा उसमें करवाते हैं? कराते हैं गुजराती। अच्छा उनका है लिंक आपके पास सपना जी? नहीं, मेरे पास नहीं। अच्छा पूछ अच्छा, के अगर बताऊंगी कभी किसी से। नो पीएमसी प्रॉब्लम। ओके गुजरात, ओके। पीएमसी गुजरात में शायद यूट्यूब पे लाइव रहता है। पीएमसी जो गुजरात चेक करेंगे पीएमसी तो। गुजरात है एक हाँ चैनल, हाँ हाँ चैनल ही है। पता है मुझे पता है। हाँ मैं फॉलो करती हूँ उनको। हाँ तो उसमें PMC मैजिक बुक गुजरात भी करवाते अलग चीज है, CFL सूरत का अलग है, वो पूरा हैं? ओह हाँ राइट, गुजराती। हाँ दो अलग अलग है, अच्छा। करेक्ट। पीएमसी दो तो अलग इसीलिए अलग है, अलग वो सूरत हमने वाले भी की हुई है उनकी मेडिटेशंस एंड ऑल, हमने इसीलिए सारा सूरत वाले बहुत डायमंड वाले हैं मैजिक बुक करके। चलो गुड। ओके चलो चलो बाय। ठीक है, थैंक यू बिट्टी ओके, ओके, जी, थैंक यू सपना एवरीवन, जी, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। बाय। बाय।